याद रखना मेरे पागलो, तो दुनिया में सबका दिल दुखाना, और माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। बेटा हो या बेटी, कितने भी गड़बड़ हो, उल्टा सीधा बोलने, माता कुछ देर के लिए जरूर मुंह नहीं बोलेगी, अंत में भोजन लेकर के आ ही जाएगी, ले बेटा खा। इसलिए माँ को ममता की मूर्ति कहा। और हमारा तो निज अनुभव है, धरती पर भगवान के दर्शन करना है तो माँ बाप और गुरु यही धरती के भगवान है। माँ से बड़ा ममतावान कोई नहीं होता। कितने ही किलोमीटर दूरी पर बेटा या बेटी रहती हो, पर माँ के हमेशा दिल के करीब रहते हैं। बेटा कितना भी निकम्मा हो, चोर हो, भाई मन काट देगा, पिता त्याग देगा, मां मरते दम तक अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। मां कोई संबंध नहीं है, मां कोई स्त्री नहीं है, मां एक ममता की मूर्ति है। पूरे जीवन भर बोझ ढोती मां, बचपन काल से ही मां का संघर्ष प्रारंभ हो जाता। बेटा और बेटी को भोजन कराती, खुद भूखी रहती, अपने बेटा और बेटी को सूखे में सुलाती, खुद गीले में सोती। ईश्वर से अपने पुत्र या पुत्री की मंगल की कामना अगर सबसे ज्यादा कोई जीवन में करता है तो वो मां करती है। मां बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मां जिसका कोई उदाहरण और इसकी कोई दूसरी तुलना नहीं है। स्मरण रखना, सबको दुख देना, और अपने माँ बाप को स्वप्न में भी दुख मत देना। सती की माँ को पता है, इन्होंने आज्ञा दी कि शिव संबंधी कोई भी आए उनसे कोई नाता नहीं रखना है, पर सती की माँ ने अपने प्राणों की बाजू लगा दी कि मैं भले ही मैं मर जाऊं, मेरी गर्दन काट दें, पर मेरी बेटी से कोई नहीं बोल रहा, मैं तो गले मिलकर के ही रहूंगी। यही तो माँ की ममता होती है। माँ ममतावान होती है, माँ करुणावान होती है। जिस शब्द में अथाह प्रेम भरा है लबालब, माँ एक ऐसी उद्घोषणा है जिसको बोलने के बाद संतुष्टि मिल जाती है। और सच कह दें, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से अगर डांडस बधाने का काम कोई करता है तो जीवन में माँ करती है। भयंकर दुख आ जाए, माँ बोल देती है तू चिंता मत करिए, तो होता रहता है। मुझे एक बात की स्मरण आ रहा, एक क्रिमिनल को फांसी की सजा मिली। वो घर पर माँ बाप से मिलने आया, पुलिस वाले उसे लेकर आए। उसने माँ को प्रणाम किया, माँ रो पड़ी। वो उससे ज्यादा पहले ही रो पड़ा, माँ मुझे फांसी की सजा मिली है। माँ ने सोचा अगर मैं भी रोऊं, ये भी रोए, मामला बिगड़ जाएगा। माँ ने उसका सिर पकड़ा, सिर पर हाथ फिराते हुए अपनी गोद में सिर रखा। 2 दिन बाद उसकी फांसी थी, फिर भी माँ सहलाती हुई, अपने आप को भींचती हुई क्या कहती है? वो कहती है बेटा ये तो आना जाना सब ईश्वर के हाथ में है, तू रो मत, 2 दिन ही जिंदगी के 2 साल मान। जब बालक चला गया, लोगों ने उसकी माँ की बड़ी तारीफ की, ये बड़ी ताकतवर है, ये तो बड़ी ज्ञानवान है। लेकिन जब लोग दोबारा मिलने गए, पहले उस पुत्र को फांसी लगती, उसकी माँ ने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। मरते मरते वो कहती जा रही थी, पर मेरा हृदय जानता है पुत्र के जाने का दुख क्या है, लेकिन अपने पुत्र को प्रसन्न देने के लिए मैं रो नहीं पाई। ये होती है माँ जो अपने बेटे को प्रसन्न रखना चाहती है, खुद मरना चाहती है। माँ शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा है। एक वीडियो हमने बहुत पहले किसी सज्जन ने हमें दिखाया था, आज भी हमारे चित्त को झंझोर देता है। हम तुम्हें वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, पर उसका चित्रण बताते हैं। एक बंदर का बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है बीच रोड। उस बंदर की माँ रोड पर पिछले हुए बच्चे को हाथ में लेकर के 9 दिन तक उसी रोड में उसी जगह बैठी रही थी। 9 दिन तक। इंसानों में ही केवल माँ में ममता नहीं होती, पशु पक्षियों की माँ को भी ममता होती है। तक की चिड़िया भी अपने बच्चों के चुगने के लिए स्वयं तूफान से लड़ती, धूप से लड़ती, हवाओं से लड़ती, पर दाना ला करके अपने बच्चों का पेट भरती। इसी का नाम है माँ। मैं निवेदन करूंगा मेरे पागलों, तुम जीवन में सबको दुखी करना, माँ बाप को दुखी मत करना। औरों पर चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा, एक तुम्हारी माँ होती है जो तुम्हारा चिल्लाना भी सह लेती है।
औरों को तुम गाली देते हो, वो चांटा मारते हैं, पर एक तुम्हारी माँ होती है जो तुम्हारी गाली भी सह लेती है। कभी पत्नी के साथ जीवन में ऐसा करना, तब खबर लगेगी। वो चार सुनाएगी तब एक काम करेगी।